एक तरफ कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान को लेकर सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है। अपने बेबाक और अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले बयानों के लिए चर्चित तेजप्रताप यादव ने एक बार फिर से सियासत में शब्दों से तूफान खड़ा कर दिया है और उनके निशाने पर इस बार राहुल गांधी हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, राहुल गांधी यही सब चीज में फंसे रहेंगे। बुलेट भी चला लिया, अब इनको लालच हो गया कुर्सी पे बैठने का। प्रियंका गांधी ही चला सकती हैं, वही चला सकती हैं, राहुल गांधी जी से चलने वाला नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, लेकिन यहाँ सवाल इरादों पर ही खड़ा कर दिया गया है। तेजप्रताप यादव ने तंज की बिसात पर शब्दों की ऐसी चाल चली है जिसका निशाना राहुल गांधी है। शब्द ऐसे जैसे सियासी शतरंज पे सीधा चेक। इल्जाम यह है कि जिम्मेदारी से ज्यादा शौकों की फेहरिस्त लंबी है। कभी सैर सपाटा, कभी किचन की कहानी, और इसी बीच सत्ता के सपनों पर इस कटाक्ष ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। देखिए, राहुल गांधी यही सब चीज में फंसे रहेंगे। शुरू से तो बुलेट चलाते हुए उनको शौक पूरा हुआ नहीं, बुलेट भी चला लिया, अब इनको लालच हो गया कुर्सी पे बैठने का। तो लालचपंथी से दूर रहें। जो अपना कुकिंग कर रहे थे, मीट मुर्गा बना रहे थे, वही बनाते रहे। सियासत में जब जनहित की जंग छोड़कर कैमरों की चमक और निजी पसंद नापसंद मुद्दे बन जाते हैं, तो ऐसे आरोपों की बयार रफ्तार पकड़ लेती है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने जो किया था, अब तेजप्रताप यादव उसी को मुद्दा बनाते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बिहार का चुनाव बुरी तरह से हारी और अब इसलिए तेजप्रताप यादव नेतृत्व पर ही तंज कस रहे हैं। प्रियंका गांधी ही चला सकती है। प्रियंका गांधी जी जो है वो इंदिरा गांधी जी की तरह है, वही चला सकती हैं, राहुल गांधी जी से चलने वाला नहीं है। यात्रा लगा लेने से, बुलेट पे बैठ जाने से, एक दूसरे के ऊपर प्रति आरोप लगा देने से। अगर नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी अपना छोड़ के गए तो दूसरे आदमी आए, सीएम बन गए। अब ये है दूसरे राज्य में, इनको कहा गया लालचपंथी लग रहा है, बिहार का गद्दी पे बैठना है इनको। दरअसल नीतीश कुमार अभी हाल में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा गए हैं। इसे विपक्ष की तरफ से सियासी एंगल देने की कोशिश की गई। कई तरह के बयान चले। राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज्ड कहा, लिहाजा इसको लेकर तेजप्रताप यादव से जब सवाल पूछा गया, तभी तेजप्रताप यादव ने ये बयान दिया। अब इसको लेकर बहसबाजी शुरू हो गई है। कानूनी मामला है, लेकिन ये आदमी पागल है और इमेच्योर है। राहुल गांधी जी तो राजनीति में वह बदनसीब व्यक्ति हैं जिनका शानदार ऐतिहासिक विरासत रहा है। न्यायालय में पेशी होता होगा, नोटिस आता होगा, अपना नाम और अपने पिताजी का भी नाम दर्ज करवा लिया। इस पिता ने आतंकवाद के खिलाफ शहादत दी। आपने कॉम्प्रोमाइज किया कि आपने एक भ्रष्टाचारी सजा याफ्ता लालू जी के घर जाकर राजनीति में चिरौरी करने के लिए मटन बना रहे थे। मटन राहुल हो गए, तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया। कांग्रेस और जेडीयू आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के चुनावी प्रदर्शन और जनाधार में गिरावट एक बड़े राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है। उनके सक्रिय राजनीति में आने और विशेष रूप से 2013-14 के बाद से पार्टी ने कई राज्यों में सत्ता खोई है और लोकसभा चुनाव में भी कमजोर प्रदर्शन किया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। कांग्रेस को 2014 में 44 और 2019 में 52 और 2024 में 99 सीटें ही मिली। 2004 से अब तक कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। इन 90 से ज्यादा हार में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव शामिल हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में पार्टी का आधार काफी कमजोर हुआ है और हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के अंदर और बाहर भी लगातार नेतृत्व परिवर्तन और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। 2019 की हार के बाद तो खुद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वे पार्टी के मुख्य चेहरा बने रहे और उनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ती रही, लेकिन हार का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। इसलिए जब उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए तो अब जेडीयू राहुल गांधी पर हावी हो गए। सांप्रदायिकता के सवाल पर आपने भागलपुर के दंगाइयों को जो आपके कार्यकाल में हुआ था, न्याय तो नहीं मिला, आपके सहयोगी ने उसको संरक्षण दिया, आप उसके साथ खड़े थे।
कब्रिस्तान की न घेराबंदी, न मंदिर की घेराबंदी, बल्कि केवल अपने जमीन की कला घेराबंदी करते रहे आपके सहयोगी, लेकिन आपको मीट बनाने से फुर्सत कहाँ है कि राजनीति का एजेंडा तय कर पाइएगा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ 99 सीटें मिलने से कांग्रेस का मनोबल थोड़ा बढ़ा जरूर था, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में फिर से हार का सामना करना पड़ा और अब यही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है।